गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लूकोमा डिजीज के बारे में। आखिर ये ग्लूकोमा डिजीज होती क्या है? तो ग्लूकोमा डिजीज जो होती है वो एक नेत्र या आंख से संबंधित क्या होती है, समस्या होती है। अन्य समस्याओं यानी कि आंख से अन्य समस्याओं में क्या होती है, सबसे खतरनाक समस्या क्या होती है, वो ग्लूकोमा को ही मानी जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके व्यक्ति की आंख की रोशनी क्या होती है, खत्म हो जाती है। यह एक सिम्टोमेटिक होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, सिम्टोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन सिम्टोमेटिक से सिम्टोमेटिक में क्या होता है, यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। जिससे क्या होता है कि व्यक्तियों को स्टार्टिंग में क्या होती है, इसकी कंडीशन समझ में नहीं आती है। फिर आगे चल के क्या होता है, ज्यादा ज्यादा कंडीशन क्या होती है, खराब होने लगती है आंख की, तब क्या होता है, वो कंडीशन समझ में आती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा एक नेत्र रोग है जिसमें आंख के अंदर दबाव बढ़ जाता है। अब आंख के अंदर का मतलब होता है कि इंट्रा आक्यूलर जिसे हम बोलते हैं, उसका दबाव क्या होता है, वो बढ़ जाता है। यह दबाव रेटिना और ऑप्टिक नर्व पर दबाव डालता है, जिससे नज़र का नुकसान होता है। और यह इसका समय पर इलाज न किया जाए तो अंधापन भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, नर्व में जो आँख की नर्व होती हैं, कोशिकाएं नर्व सिस्टम होती हैं, क्या होती है, इसमें प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, जिससे क्या होता है, आँख की रोशनी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो ये जो ग्लूकोमा होता है, इसके हम 3 स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें पहला होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, जो कि एक नॉन सिम्टोमेटिक होता है। इसमें कोई सिम्टम नहीं होते, स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, कोई सिम्टम नहीं होता है। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो जाता है। जब क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में कन्वर्ट होता है, तब यहाँ क्या होता है, तेजी से वृद्धि करता है आंखों में, यानी कि यहाँ तेजी से फैलता है और आंख में क्या होता है, पेन होने लगता है, जलन होने लगती है। ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है, फिर थर्ड स्टेप में जब जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोंगेनिटा ग्लूकोमा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक कंडीशन क्या होती है, बच्चों की कंडीशन होती है। या क्या होता है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बाद देखते हैं इसमें सिम्टम्स। आखिर इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें सिम्टम में क्या होता है कि आई पेन होता है, आई पेन होता है, धुंधला दिखाई पड़ता है, आंखों के चारों तरफ क्या होती हैं, रिंग टाइप, जैसे मैंने कभी देखते ना तो लगता है जो भी देख रहे हैं हमको क्या होता है, गोला टाइप, यानी कि रिंग के आकार का क्या होता है, वो दिखाई देने लगता है। फिर इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, हेडेक होता है, दृष्टि क्या होती है, लो हो जाती है, सिर दर्द होता है, और मिचली यानी कि उल्टी करने का क्या होता है, मन करता है। अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें काजेज क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ग्लूकोमा कंडीशन जब पेशेंट में होती है तो क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, आई प्रेशर, यानी कि जब आंख में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, तो उस कंडीशन पर यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद ऑप्टिकल नर्व डैमेज, यानी कि जो आँख की जो नर्व सिस्टम होती है, नर्व कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। फिर इसके बाद है स्ट्रक्चर इशू इन आई, यानी कि जो आँख की संरचना है उसमें किसी भी प्रकार की क्या होती है, समस्या क्रिएट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। आई इंजरी, यानी किसी प्रकार से क्या होता है, आँखी में चोट चोट लगने के कारण भी होता है। एज के अकॉर्डिंग, यानी कि ज़्यादा एज होने के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये ग्लूकोमा काज होता है। फिर जेनेटिक का मतलब होता है कि अगर किसी इस एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी में जो है कन्वर्ट होती रहती है, अगर किसी के माँ बाप या दादा दादी को ये कंडीशन है तो बच्चों में आ सकती है। डायबिटीज, यानी कि वो बीमारी से, यानी शुगर की बीमारी से काफ़ी दिन से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई यानी बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। फिर इसके बाद इसमें मेडिसिन की बात कर ली जाए, तो मेडिसिन इसमें क्या होता है कि एक इसमें ड्रॉप्स फॉर्म में दी जाते हैं, ड्रॉप्स फॉर्म में। ड्रॉप्स का मतलब समझ रहे हो, जो आंखों में क्या होता है, ड्रॉप डाले जाते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ड्रॉप होता है टीमेलोल, टीमेलोल ड्रॉप होता है। इसके बाद क्या होता है, लियो बुनोलाल। ठीक है। फिर इसके बाद है लेटनो लेटनो प्रोस्ट। ठीक है। फिर इसके बाद है बिमेटोप्रास्ट, बिमेटोप्रास्ट। ये ड्राप होते हैं, ये ड्राप क्या होती है, ये ड्राप क्या करते हैं, जो आँख में प्रेशर होता है, यानी कि आँख के दबाव को क्या करता है, कम करता है, यानी कि लो प्रेशर कर देता है, यानी आँख के दबाव का कम करता है। तो ये ड्राप जो होते हैं आँख में दबाव कम करने के लिए क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। इसके बाद कुछ ड्राप्स और होते हैं, जैसे कि होता है पिलोकार्पाइन, पिलो
कार्पाइन, फिर ब्रीमोनिडीन, ठीक है। फिर बाद है एप्रेक्लोनिडीन, फिर डायमॉक्स, फिर है ब्रिंजालामाइड। ये जो इस प्रकार के जो ड्राप होते हैं, उन ड्राप का काम होता है कि जो आंखों के अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ ज़्यादा स्टोर हो जाता है, यानी कि तरल पदार्थों को कम करने के लिए क्या होता है, इस प्रकार के ड्राप को यूज किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं लो लिक्विड अवेलेबल इन आई, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं ओरल। अगर ये ड्राप क्या होते हैं, ये ड्राप यूज करने के बाद क्या होता है, पेशेंट को आराम कम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ ओरल ड्रग्स दी जाती हैं, ओरल ड्रग्स जिसे बोलते हैं हम मेडिसिन। तो ओरल ड्रग्स में क्या होता है, इसमें एक टेबलेट फॉर्म में आता है एसिटाजोलोमाइड, ठीक है, एसिटाजोलोमाइड। ये क्या होते हैं, ओरल ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट को सुबह शाम बीडी के रूप में दी जाती हैं, और इसके साथ में विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन सी इत्यादि क्या होता है यहाँ सेवन कराया जाता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को एक कंडीशन में सुधार होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग भी सुधार नहीं होता है तो फिर उसमें क्या होता है, सर्जरी, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो होता है वो सर्जरी कराई जाती है। तो इसमें सर्जरी क्या होती है, सर्जरी दो प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें एक लेजर ट्रीटमेंट होता है, और फिर इसके बाद होता है कि सर्जरी। तो लीजर जो ट्रीटमेंट होता है वो दो प्रकार से होता है, जिसमें लेजर ट्रेब्रोक्यूलोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें लेजर के माध्यम से आँख के तरल पदार्थ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड होता है लेजर इरिडोटॉमी। लेजर इरिडोटॉमी में क्या होता है, इसमें लेजर से आँख की सतह पर एक छोटा छेद बनाया जाता है ताकि तरल पदार्थ के प्रभाव को कम कर सकें। फिर ठीक इसके बाद क्या होती है, लास्ट में सर्जरी होती है, ठीक है। ओके।